सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन वाला व सहबिही व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, यहाँ कोई रुतबे में अदना नाली। मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कि तारे लगाए खड़े हैं सवाली। खुला है सभी के। मैं पहले जब मदीने गया था, तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, अभी तक तस्वर था जिसका ख्याली। खुला है सभी के। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुआ था, तो थी दूसरे हाथ रोजे की जाली। दुआ के लिए उठते तो कैसे, ना ये हाथ खाली ना वो हाथ खाली। खुला है सभी के। जो पूछा है तुमने कि मैं नजर करने को क्या ले गया था, तो तफसील सुन लो। था नातों का एक हार, अश्कों के मोती, दरूदों के गजरे, आंसू की डाली। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, यहाँ कोई रुतबे में अदना नाली। खुला है सभी के। सुभान अल्लाह सायरा, बहुत खूब।
शाह साहब, ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें जो सब्र व इस्तिकामत का एक दर्स मिलता है, उस पर बात करेंगे। किस तरीके से आपने हमेशा सब्र किया जब भी कफ़ारे मक्का ने आपके साथ किसी भी तरह की कोई साजिश करने की कोशिश की, बल्कि वो इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने आपके रवैये से, आपकी मोहब्बत से और आपके सब्र पर। हाँ, यकीनन जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था ना कि इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह ताला ने फरमाया है कि 4 अनासर का मजमुआ अच्छा अखलाक कहलाता है। तो उसमें यह भी था कि दूसरों की इज़ा और दूसरों की तरफ से आने वाली तकलीफ़ पर अच्छे अखलाक वाला सब्र करता है, उसको बर्दाश्त करता है, तहम्मुल बुर्दबारी का मुजाहरा करता है और दरगुजर करता है, माफ़ कर देता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। गुस्से को पी जाने वाले, दूसरों की गलतियां माफ़ कर देने वाले, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के यहाँ मुहसिन शुमार होते हैं, एहसान करने वाले, और अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन था इस रुतबे को पाने वाला? आपसे बढ़कर दूसरों को माफ करने वाला भी कोई नहीं, और आपसे बढ़कर दूसरों की इज़ा पर तहम्मुल दिखाने वाला भी कोई नहीं। जो भी आपने बात की, सरदाराने कुरैश ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना सताया, कितना दुख दिया, हत्ता कि आपको मक्का मुअज़्ज़मा जो आपका आबाई वतन था वो छोड़ना पड़ा, मदीना मुनव्वरा आना पड़ा। तकरीबन 3 साल, पौने 3 साल शब अबी तालिब में आपका बाइकाट किया गया। आपके जो बच्चे थे ना बनी हाशिम के, वो रात को जब रोते थे ना भूख और प्यास से, बाद में जो लोग सहाबा बने ना, वो कहते हैं कि मक्के की गलियों में हमें रात को वो बच्चों के रोने की आवाज आती थी। इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्ते खा खा कर, चमड़ा भगो भगो कर, पी पी कर वक़्त गुजारा, और आपके खानदान ने। लेकिन जब आप आए ना मदीना मुनव्वरा में, अल्लाह ने आपको रियासत दी, हुकूमत दी, स्टेट दी, और फिर नतीजा निकला कि एक वक्त मक्के पे कहत पड़ गया। और ये मक्के के लोग, अबू सुफियान उसके सरदार थे, मुसलमान अभी नहीं हुए थे, ये आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आके कहा कि आपकी फुफियाँ, आपके चचा, आपके रिश्तेदार वो भूख प्यास से बिल्क रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो नबी पाक और आपके सहाबी सुमामा बिन उसाल जो नजद के इलाके के सरदार थे, उन्होंने बाइकाट कर दिया था नबी पाक की मोहब्बत में मक्के वालों के साथ, कहा कि उन्होंने अनाज नहीं भेजा तो हमें बड़ी मुसीबत पड़ गई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो खत सुना ना, आप रोने लग गए। ये था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज, आंखों में आंसू आ गए। फौरन खत लिखवाया सुमामा के नाम कि जल्दी जैसे मेरा खत मिले अनाज मक्के में भेज दो, ताकि उन लोगों की जो नबी पाक के खून के दुश्मन है। अल्लाह अकबर। और फिर जब फतह मक्का हुआ, जो आपके एक मुख्तलिफ आपने फौज मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम की, एक हिस्से के जो सरबराह थे ना, उस सहाबी ने, जो बड़े जंगजू किस्म के सहाबी थे, उन्होंने नारा लगाया, अल यौम यौमुल मलहमा, आज खून रेजी का बदला लेने का दिन है। नबी पाक को इतला मिली तो आपने झंडा जर्नैली को उनसे ले लिया और कहा कि नहीं, अल यौमुल मरहमा, आज तो मोहब्बत बांटने का दिन है, आज रहमत करने का दिन है। और आपका एक और भी इखलाक देखें, जिस सहाबी से परचम लिया ना आपने, उसी के बेटे को आपने परचम दे दिया, उसी के बेटे को सिपा सलार बना दिया। जिस घर से सरदारी ली उसी के घर में रखी, लेकिन वो उसको भी समझा दिया। अब आप आए ना मक्का मुअज़्ज़मा फतह करके अंदर, तो फरमाया, वो सरदारान के सामने खड़े थे, सताने वाले, दुख देने वाले। फरमाया, अब तुम बताओ तुम्हारे साथ मैं क्या सलूक करने वाला हूँ? तो उन्होंने कहा, आप भी बड़े शराफत वाले, आपके बाबा भी शराफत वाले, दादा भी ऐसे। फरमाया, फज़हबू फअंतुम तुलक़ा ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, अल यौम अक़ूलु लकुम कमा काला मा काला यूसुफ इख्वतिही। आज मैं तुमसे वही बात कहता हूँ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कही थी, जिन्होंने आपको कुएं में डाला था जालिमाना अंदाज में। उन्होंने फरमाया था कि ज़हबू जाओ अंतुम तुलक़ा, तुम आज़ाद हो, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज कोई तुमसे मुआखज़ा नहीं होगा। मैं भी तुमसे ये कहता हूँ, जो तुम सब आज़ाद हो, मैं तुम सब से ये कह रहा हूँ, कोई मुआखज़ा तुम्हारा नहीं है, सबके लिए माफ़ी है। तो मैं कुर्बान, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपके कत्ल के दरपे थे, आपके खून के प्यासे थे, आपने सबको माफ किया और आपका ये अंदाज़ मुबारक था। एक बड़ा मारूफ वाक़या,
आप एक गजवे से वापस आ रहे थे, रास्ते में देखा सहाबा थक गए, आपने उससे फरमाया सो जाओ, दोपहर का टाइम था, आराम कर लो। आप खुद भी एक दरख्त के नीचे आराम फरमा, बड़ा मशहूर वाक़या। आपने तलवार लटका दी दरख्त की शाखों के अंदर। एक आदमी बैठा हुआ था छुपकर, दुश्मन, उसने देखा सब सहाबा सो गए, आका अलैहिस्सलाम भी महव इस्तराहत हो गए। वो चुपके से आया, उसने तलवार उतार ली, उतार के कहता है आपको बेदार करके, मैं यमनो को मिन्नी, ए मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम अब बताइए आपको मेरी तलवार से बचाने वाला कौन है। लोगों से कहते थे जिंदगी मौत के फैसले अल्लाह करता है, अब बतलाइए आपकी जिंदगी मौत का फैसला किसके हाथ में, आपको कौन बचाने वाला है इस तलवार से। आप उठकर बैठे, आपने बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े वकार के साथ फरमाया अल्लाह, मुझे अल्लाह बचाने वाला। आपकी जुबान मुबारक से लफ्ज़ जलाला, लफ्ज़ अल्लाह जिस वकार और रोब और दबदबे से निकला, उससे उस दुश्मन के जिस्म पर हैबत तारी हो, लर्जा तारी हुआ, उसका हाथ कपकपा उठा, तलवार छूट गई। आपने तलवार पकड़ी, खड़े हो गए, फरमाया मैं यमुना का मिन्नी, अब तुम बताओ तुम्हें बचाने वाला कौन है। और ला तो मना तो उज़्ज़ा के पुजारी, अब तुम बताओ ना तुम्हें कौन बचाने वाला है। हदीस पाक के अल्फाज हैं अभी मैं, उसने हाथ बांध के कहा कुन खैर आखिर दिन, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि आप मेरे साथ भलाई करें, मुझे माफ कर दें। आका मुस्कुराए, फरमाया चलो मैं तुम्हें माफ भी करता हूँ, जन्नत की टिकट भी देता हूँ अगर कलमा पढ़ लो। सरदार था अपनी कौम का, उसने कहा कि कलमा तो मैं नहीं पढ़ता, लेकिन ये वादा करता हूँ कि जिंदगी भर अब आपसे दुश्मनी नहीं करूंगा। मेरे आका के अखलाक का आलम देखें, फरमाया जाओ मैं तुम्हें फिर भी माफ कर दिया। कलमा भी नहीं उसने बड़ा कम माफ कर, वो गया भागा, वो अपनी कौम के पास, करीब इलाका था उसका, सारी कौम को इकट्ठा करके कहता है जे तो कुम मिन खैर नास, आज मैं ऐसी हस्ती देख कर आया हूं, अल्लाह की कसम उस जैसा इस कायनात में और कोई नहीं है। सारा जब उसने वाकया सुनाया ना, वो सारी कौम इकट्ठी होकर आई और आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहीं तशरीफ फरमा थे, बारगाह नबी में हाजिर होकर वो सारी कौम कलमा पढ़ती है, सारी कौम इस्लाम कबूल करती है। तो ये था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक की आलिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अखलाक सिखाया, बिल्कुल, और ये तर्ज सिखाया, ये इखलाक सिखाया, ये तालीमात हम तक पहुंचाई। ब्रेक पे जा रही हैं जनाब, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू, ब्रेक पर जाने का वैसे मन तो नहीं था लेकिन जाना भी जरूरी है। वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हर में पाक कदालान मदीने की हवा, हर में पाक कदालान मदीने की हवा, आज ले ना मेरी जान मदीने की हवा, गाल थपकाती है, माथे से हटाती है लिटे, गाल थपकाती है, माथे से हटाती है लिटे, देख ले जिस को परेशान मदीने की हवा, देख ले जिस को परेशान मदीने
ना दुआ याद, ना गम याद, न शिकवा कोई, ना दुआ याद, ना गम याद, न शिकवा कोई। ले उड़ी है मेरा सामान, मदीने की हवा। ले उड़ी है मेरा सामान, मदीने की हवा। याद करता हूँ जो मक्के की तपिश भी असरा। याद करता हूँ जो मक्के की तपिश भी असरा। कैसे भूलेगा वो इंसान मदीने की हवा। कैसे भूलेगा वो इंसान मदीने की हवा। आज ले लेना मेरी जान मदीने की हवा। सुभान अल्लाह, हलीमा, माशाल्लाह। शाह साहब, अभी अगर हम हमारे माशरे को देखें तो हमें यहाँ पर सब्र कम दिखाई देता है लोगों के रवैयों में, हमें हमदर्दी कम दिखाई देती है लोगों के रवैयों में, और अदलो इंसाफ हमें हमारे माशरे में दिखाई नहीं देता। मैं चाहूँगी कि हम इस बारे में ज़रूर बात करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो अदलो इंसाफ का तकाज़ा था वो क्या कहता था। बिलाशुबा भी या बहन, आज हम जिन मसाइल का, मुश्किलात का, परेशानियों का शिकार हैं, जी उसकी वजह ही है कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज हया से इनहराफ किया हुआ है। जी अगर हम आपके बताए हुए अदलो इंसाफ को अपनाए होते जी और आपके उसवा हसना के मुताबिक हम अपने मुआशरे में इंसाफ का परचम बुलंद करते, जी तो यकीनन आज हमारे मुआशरे के अंदर ये नहूसत हमें नज़र ना आती जो हम देख रहे हैं। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व कर्रमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाया करते थे, अल मुल्को यबका मअल कुफ्री वला यबका मअ ज़ुल्म। अल्लाह कुफ्र की रियासत को बर्दाश्त कर लेता है, जुल्म की रियासत को बर्दाश्त नहीं करता। जहाँ जिस मुआशरे में जुल्म होता हो ना, अदल ना होता हो, तो वो बरकरार नहीं रहते, उनके अंदर इज़्मिहलाल आ जाता है, कमज़ोरियाँ आ जाती, बर्बादी आ जाती, हलाकत का वो दो चार हो जाते हैं। आज यकीनन हमारे मुआशरे के अंदर जितनी भी हम दुनिया में सोसाइटीज़ देख रहे हैं, जहाँ अदल है वहाँ पे तरक्की है, वहाँ पे खुशहाली है, वहाँ पे बेहतरी नज़र आती है, वहाँ शराखानदगी बहुत बुलंद नज़र आती है। और जहाँ अदल व इंसाफ नहीं है, जिस मुआशरे के अंदर भी आप देखें, तो बहसीत एक मुसलमान कौम हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए रसूलों के मुताबिक अपने भाई तो अपने, अल्लाह तो कुरान में पता क्या तालीम दे रहा है,
वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलु इदलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, कि जो तुम्हारे दुश्मन भी होते हैं ना बाज़ औक़ात, उनके साथ भी अदल करना है, उनके साथ भी तुमने इंसाफ करना है। हम तो अपने भाइयों को इंसाफ नहीं देते। हमारे मुआशरे का तो हाल ये है कि बाप फौत हो जाए तो भाई भाई की वरासत खा जाता है जी। बहनों की वरासत दबा जाते हैं, जो ताकतवर है वो कमज़ोर का इस्तेहसाल कर जाता है, जिसको अल्लाह इख्तियार दे दे और वो अपने इख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यकीनन इस बेइंसाफी की बना पर हम नतायज भुगत भी रहते हैं। उन घरों में बीमारियां आती हैं, बेशक। उन घरों के अंदर मैं समझता हूं कि औलाद आवारा हो जाती है, गुस्ताख और बेअदब हो जाती है, वालिदैन के गिरेबान पकड़ती है, उन घरों में लड़ाइयाँ फितना फसाद शुरू हो जाते हैं, वो ख़ानदान टूट फूट जाते हैं। तो यकीनन ये बेइंसाफी की वजह से तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के अदल इंसाफ का तो हाल ये था, आप अंदाज़ा लगाएं, अल्लाह अकबर, मैं कुर्बान जाऊँ, नबी करीम अलैहिस्सलाम ग़ज़वा उहद के मौका पर सफ़े सीधी करवा रहे थे। एक सहाबी ज़रा आगे निकले हुए थे, तो आपने एक छड़ी से उनके पेट पे ठोकर लगाई, ठोंका उसको और फरमाया पीछे हट, लाइन बराबर कर। तो बाद में उसने कहा या रसूल सल्लम, आपने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, आपने मुझे वो छड़ी मारी, तो मुझे तो बदला चाहिए। नबी वसल्लम ने अपने आप को पेश कर दिया, फरमाया आओ मुझसे बदला ले लो। अल्लाह अकबर। उसने कहा मेरे पेट पर कमीज नहीं थी जब आपने वो मुझे छड़ी लगाई थी, तो आपने कुर्ता मुबारक ऊंचा कर दिया, कहा आज। वो आया और आकर उससे नबी पाक सल्लम को चूमना शुरू कर दिया, लिपट गया आपके साथ। आपने फरमाया कि तुमने तो मुझसे बदले की बात की थी, ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा मेरा दिल करता है मैं यहाँ शहीद हो जाऊं, लेकिन जाने से पहले मेरा दिल करता था मैं रसूलुल्लाह सल्लम को चूमूं, मैं आपके जस्ते अतहर के साथ लिपट जाऊं। लेकिन आपने यहाँ हमें जो पैगाम दिया है वो अदल इंसाफ का पैगाम, और यही अदल इंसाफ का, मुसावात का जो पैगाम है हमारे मुआशरे में, मुझे लगता है कि हमें इसको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जो बेराहरवी हमें नज़र आ रही है या जो बेसकूनी बेचैनी हमें नज़र आ रही है, वो यकीनन इसी वजह से है कि हम ये तालीमात भूल चुके हैं। हमें एक मर्तबा इनको फिर से अपनाने की ज़रूरत है, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मर्तबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। शाह साहब, एक नशिस्त में तो ये मुमकिन नहीं है कि हम, मैं समझती हूँ, एक चैप्टर क्या कि एक सफ़ा भी मुकम्मल कर सकें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुतल्लिक। लेकिन हमने कोशिश की कि हम जितना समेट सकते हैं हम वो आपसे इल्म समेट सकें, हमारी ऑडियंस तक पहुंचा सकें। जाने से पहले दिल तो मेरा था कि मैं बहुत सारे और बाब खोलती और उन पर हम बात करते, लेकिन ज़रूरी ये भी है कि हम एक मैसेज दें जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त, वो समझ सकें कि कैसे हम अपनी ज़िंदगियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और ज़िंदगी उसवा हसना को फॉलो करते हुए हम अपने मुआशरे को बेहतर कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत बात आपने की अभी बैन। यकीनन जिस तरह शायर ने कहा ना, शिकार माँ के तस्खीर आफ्ताब करूँ, मैं किसको तरक करूँ किसके इंतखाब करूँ। वाह, आपकी सीरत मुबारका तो हर पहलू ही बहुत ही खुशबूदार, पुरकशिश, जज्जाब है, हमें खींचता है अपनी तरफ। तो यकीनन एक मजलिस में क्या ज़िंदगी भर इंसान लगा रहे तो आपकी सीरत मुबारका किसी एक पहलू का हक अदा नहीं कर सकता। तो भर कैफ हमें पैगाम यही है कि लौकाना हुब्बुका सादिकन लअतातहु इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक इमाम साहब खुद ही फरमाते हैं कि सच्ची मोहब्बत का तकाजा ये होता है कि मुसव्विर खींच वो नक्शा। उसका तर्जमा यूं किया किसी ने, मुसव्विर खींच वो नक्शा जिसमें ये सफाई हो, उधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई है। वाह, सुभान अल्लाह। आका के हुक्म पे इंसान सर तस्लीम में खम करे, यही आपकी सीरत मुबारका का हमें सबक है सबसे बड़ा। अल्लाह ने खुद कुरान पाक में ये फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। है ये तरीके आशिकी, चाहिए इसमें बेखुदी, इसमें चुनी चुना कहाँ, अगर मगर कहाँ। अगर बख्शे तो ज़ह किस्मत, न बख्शे तो शिकायत क्या, सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। आका की बारगाह में आ गए हैं तो यहाँ तो हमने इताअत करनी है,
गुलामी ही गुलामी करनी, आपकी हमने फरमा बरदारी ही फरमा बरदारी करनी। बिल्कुल। उम्मती होने का मकसद ही ये होता है, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, हमने आका को अपना रसूल माना। उसका मतलब क्या है? आका मुता हैं, हम मुती हैं, आका मुक्तदा हैं, हम मुक्तदी हैं, आका हमारे रहनुमा हैं, हम आपके पीछे चलने वाले हैं, हम आपके उम्मती हैं। आका की जो बात है, हमने आपके नक्शे कदम पर चलना है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो हमें 4 काम करने चाहिए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे, जिनकी बुनियाद पर आपने उस कौम को इतनी अजीम कौम बनाया। वो क्या? अल्लाह ने खुद सूरह अल-जुमा की सी आयत मुबारक में बयान फरमाया कि हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। 4 काम से कौमें बनती हैं। मैं हुकूमत से भी कहना चाहता हूँ, सबसे कहना चाहता हूँ, अपने अपने घरों, अपनी अपनी जो रियासत है उसके अंदर ये काम शुरू कर दें। बाप अपने घर की रियासत का मालिक है, गवर्नर सूबे की रियासत का, प्राइम मिनिस्टर और सदर पूरे मुल्क का, सबका फर्ज क्या? 4 काम करें। पहला, यतलू अलैहिम आयाती, कुरान पाक की तलावत को आम करें। घर घर में, दुकान दुकान पर, हर जगह पे कुरान की तलावत की बरकतें। नंबर 2, वह युज़क्कीहिम, तज़किया। तज़किया मतलब होता है अखलाक को बुलंद करना, लोगों को सखी बनाए, इनको सखावत की तरगीब दें और दूसरों के साथ हमदर्दी करना, खैर खई करना, सिला रहमी करना, यतीमों का ख्याल करना, बेवा बहनों का एहतराम करना, उनकी इज्जत और नामूस का ख्याल करना। ये जो अच्छे औसाफ है वो उनको सिखाएं। तीसरा, वह युअल्लिमुहुमुल किताब, किताबुल्लाह का जो इल्म है ना, उस इल्म को आम करें, तालीम हासिल करें कुरान पाक से। आखिर वल हिकमा, दानश्वरी, बसीरत, फरासत, इसकी तालीम दें। इस कौम को आज जरूरत इस बात की, इत्तक़ू मिन फरासतिल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, कि अपने अंदर ईमानी फरासत पैदा करें, बसीरत पैदा करें। हमें बाज़ औक़ात मालूम ही होता कि आदाब ज़िंदगी क्या है। हज़रत अली अल मुर्ज़ा करमल्लाहु वजहहु को मैं एक कौल सुनाता हूँ, फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम व अल्लिमुहुमुल खैर, अपने बच्चों को, अपनी औलाद को आदाब ज़िंदगी सिखाओ। बिल्कुल। आदाब ज़िंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जिंदगी का तर्ज है, वो तर्ज है, वो आदाब ज़िंदगी। और शाह साहब, चूंकि मैंने पहले ही बात की थी कि प्रोग्राम का वक्त हमारे पास बहुत कम था, बहुत सारी बातें नहीं हो सकी, लेकिन इससे पहले कि हम कलाम की तरफ बढ़े, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि माशरे की अगर हमने उसमें बेहतरी लानी है या तब्दीली लानी है, अपने एक निज़ाम बनाना है, तो हमें हमारे दीन को घर घर तक करना पड़ेगा। और इसके अंदर हमारे जो हुक्मरान हैं या हम लोग हैं, मेरे ख्याल से कि हमें ये कदम अब उठाना पड़ेगा। माँ बाप को स्पेशली कहना चाहूँगी प्रोग्राम की क्लोजिंग से पहले कि अपने बच्चों को जो दीन की तालीमात है वो बहुत अर्ली स्टेज से देना शुरू करें। जाने से पहले मैं हमारी जो तीनों मुअज़्ज़ज़ हमारी प्यारी बहनें हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूँगी कि कलाम पाक से प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं। नाम दिल से हुजूर का लिया, नाम दिल से हुजूर का, मुझे यूं लगा के वो आ गए, झोंका उठा एक नूर का, झोंका उठा एक नूर का, मुझे यूं लगा के वो आ गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही वसल्लम। जो मैं उनकी याद में गुम हुई तो मदीना सामने आ गया, जो मैं उनकी याद में गुम हुई तो मदीना सामने आ गया। हुआ दूर फासला दूर का, हुआ दूर फासला दूर का, मुझे यूं लगा कि वो आ गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला
वसल्लम। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बातें हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद वाला आलिही व सहबिही वसल्लम। मेरे मुस्तफा मेरे मुजतबा साहसीन आया ना आएगा, उन्हें देखना हो जो ख्वाब में, उन्हें देखना हो जो ख्वाब में, तो दरूद उन पे पड़ा करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद वाला आलिही व सहबिही वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद वाला आलिही व सहबिही वसल्लम। लजपाल जिंदा रखवालाए, ओनू कौन मिटावन वालाए। साडी उस सोने नाल लग गई, साडी उस सोने नाल लग गई, जेड़ा तो निभावन वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद वाला आलिही व सहबिही वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला